नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रोप्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो। वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आर्किटेक्चर ऑफ 8086 microprocessor. The 8086 microprocessor consist of two main blocks. तो यहाँ पर दो मुख्य ब्लॉक होते हैं हमारे पास, ठीक है। 8086 माइक्रोप्रोसेसर के द बस इंटरफेस यूनिट BIU and execution unit. All the components of the 8086 microprocessor are present within these two blocks. तो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं हमारे 8086 माइक्रोप्रोसेसर के, वो सारे सारे उपस्थित होते हैं इन दो ब्लॉक्स के अंदर। Let us study the layout of the 8086. तो हम पढ़ते हैं 8086 की लेआउट को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पर आगे स्लाइड में डायग्राम दिया गया है, उसकी मदद से हम पढ़ते हैं इसको 8086 माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर को। क्लियर है बात? तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है, आर्किटेक्चर है हमारा 8086 माइक्रोप्रोसेसर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो यूनिट है, बस इंटरफेस यूनिट BIU एंड एग्जीक्यूशन यूनिट EU, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, बस इंटरफेस यूनिट में देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, सेगमेंट रजिस्टर दे रखे हैं, CS DS SS CS IP, ठीक है। बस कंट्रोल लॉजिक दे रखा है, एक्सटर्नल बस दे रखी है, इंस्ट्रक्शन क्यू दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो डेटा रजिस्टर दे रखा है, AX BX CX DX, पॉइंटर रजिस्टर दे रखा है, SP BP, इंडेक्स रजिस्टर SI DI, ठीक है। इंटरनल बस दे रखे हैं, टेम्परेरी रजिस्टर दे रखा है, ALU दे रखा है, फ्लैग दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, पूरा आर्किटेक्चर है हमारा, ब्लॉक डायग्राम हमारा 8086 माइक्रोप्रोसेसर का, ठीक है। तो इसके सारे सारे कंपोनेंट्स को समझते हैं हम दो यूनिट में, बस इंटरफेस में और एग्जीक्यूशन यूनिट में। क्लियर है बात? सबसे पहले देखते हैं बस इंटरफेस यूनिट BIU। द सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू आर एसोसिएटेड विद द बस इंटरफेस यूनिट। तो ये सारे हमारे जुड़े होते हैं बस इंटरफेस यूनिट के साथ, ठीक है। द BIU बस इंटरफेस यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट क्या करते हैं हमारी, हैंडल्स ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड एड्रेसेस। तो डेटा और एड्रेस का ट्रांसफर को हैंडल करती है, संभालती है। फैचेस इंस्ट्रक्शन कोड्स, स्टोर्ड फैच इंस्ट्रक्शन कोड्स इन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रजिस्टर सेट कॉल्ड क्यू। तो ये क्या करते हैं हमारी, फैच करती है, प्राप्त करती है हमारी, लेकर आते हैं इंस्ट्रक्शन कोड्स को। स्टोर्ड जो हमारे फैच इंस्ट्रक्शन कोड्स हैं हमारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रजिस्टर में, जिनको हम बोलते हैं रजिस्टर सेट में जो हमारे स्टोर्ड है, संग्रहित है, उनको बोलते हैं हम क्यू। क्यू मतलब कतार में एक पंक्ति में लेकर आती है, ठीक है। क्लियर है बात? रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी से हमारे डेटा को रीड करते हैं बस इंटरफेस यूनिट, ठीक है। राइट करती है डेटा को मेमोरी में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। इट रिलोकेट्स एड्रेसेस द ऑपरेंड्स। तो ये हमारे जो एड्रेसेस होते हैं ऑपरेंड के, उनको रिलोकेट करती है। ऑपरेंड मतलब जो हमारे डेटा होता है, ठीक है, डेटा वैल्यू होती है, उनके जो एड्रेस होते हैं उनको रिलोकेट मतलब दोबारा से उनको स्थान देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे ये क्या होता है हमारे, इट गेट्स अनरिलोकेटेड ऑपरेंड एड्रेसेस फ्रॉम EU। तो ये जो हमारी बस इंटरफेस यूनिट होती है वो प्राप्त करते हैं हमारे अनरिलोकेटेड ऑपरेंड्स को, ऑपरेंड एड्रेसेस को एग्जीक्यूशन यूनिट से, ठीक है। तो फिर उनको वो क्या करती है, रिलोकेट करती है। The EU tells the BIU from where to fetch instructions and where to read data. तो जो हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट होती है वो हमारी क्या करती है, बस इंटरफेस यूनिट को बताती है कहाँ से फैच करना है, प्राप्त करना है इंस्ट्रक्शंस को, लेके आना है इंस्ट्रक्शन को, और जो हमारा डेटा है where to read data, कहाँ पर डेटा को रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। ये हमें कौन बताता है, एग्जीक्यूशन यूनिट बताती है बस इंटरफेस यूनिट को। क्लियर है बात? इट हैज द फॉलोइंग फंक्शनल पार्ट्स। तो हमारी बस इंटरफेस यूनिट के यहाँ पर फंक्शनल पार्ट्स ये हैं, इंस्ट्रक्शन क्यू, इंस्ट्रक्शन की कतार, इंस्ट्रक्शन की पंक्ति, ठीक है। व्हेन EU एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, जब हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट हमारी एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को, उनका निष्पादन करते हैं, उन पर कार्य करते हैं इंस्ट्रक्शन पर, द BIU गेट्स 6 बाइट्स ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो हमारी बस इंटरफेस यूनिट क्या करती है, गेट करती है, प्राप्त करती है 6 बाइट ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो आगे इंस्ट्रक्शन हमारी होने वाली है एग्जीक्यूट हमारी, उनके 6 बाइट को वो प्राप्त करती है, गेट करती है, एंड स्टोर देम इन द इंस्ट्रक्शन क्यू, और उनको स्टोर कर देती है, संग्रहित कर देती है इंस्ट्रक्शन क्यू में, इंस्ट्रक्शन की कतार में, इंस्ट्रक्शन की पंक्ति में। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। और इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन प्रीफेच, मतलब पहले से प्राप्त कर लिया इंस्ट्रक्शन को जो आगे एग्जीक्यूट होने वाले हैं, जो आगे निष्पादन होने वाला है, जिनका जिन पर आगे कार्य होने वाला है। दिस प्रोसेस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस हमारा पहले से इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना, जो आगे एग्जीक्यूट होने वाला है, इस प्रोसेस की वजह से हमारी जो स्पीड होती है प्रोसेसर की वो बढ़ जाती है। क्लियर है बात? सेगमेंट रजिस्टर की बात करते हैं। A segment register contain the address of the instruction and data in memory which are used by the processor to access memory location। तो हमारा सेगमेंट रजिस्टर होते हैं हमारे, उनके पास क्या होता है, हमारा एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन का, डेटा का, मेमोरी में,
जो हमारे क्या होने वाले विच आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर के द्वारा यूज होने वाले हैं टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को पहुंच प्राप्त करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाना है, ठीक है, उनको ये कंटेन करके रखता है, उनके एड्रेस को कंटेन करके रखता है, उनके पते को, ठीक है। इट पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेगमेंट करंटली बीइंग यूज्ड, तो जो हमारा मेमोरी सेगमेंट करंटली हमारा वर्तमान तौर पर जो यूज हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसके जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको ये पॉइंट करता है हमारा सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है, क्लियर है बात। देयर आर 4 सेगमेंट रजिस्टर्स इन 8086 एज गिवन बिलो, तो यहाँ पर हमारे 8086 माइक्रोप्रोसेसर में हमारे 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला हमारा कोड सेगमेंट रजिस्टर जिसको CS से डिनोट करते हैं, कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी होल्ड्स इंस्ट्रक्शन कोड्स ऑफ द प्रोग्राम, तो हमारा कोड सेगमेंट होता है हमारा मेमोरी का, वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है, रोक के रखता है हमारे इंस्ट्रक्शन कोड्स को, एक प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन कोड्स होते हैं उनको होल्ड करके रखता है अपने पास, ठीक है। डेटा सेगमेंट रजिस्टर DS की बात करें, द डेटा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स गिवन इन द प्रोग्राम आर हेल्ड इन द डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमोरी, तो मेमोरी के डेटा सेगमेंट में इनको रखा जाता है, डेटा को, वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को प्रोग्राम के, ठीक है, कहां पर रखा जाता है, डेटा सेगमेंट ऑफ मेमोरी में, DS में, क्लियर है बात। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर की बात करें, SS से डिनोट करते हैं जिसको, स्टैक सेगमेंट होल्ड्स एड्रेसेस एंड डेटा ऑफ सबरूटीन्स, तो हमारे सबरूटीन होते हैं, मतलब सबरूटीन का मतलब क्या, ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, क्लास प्रोग्राम में ब्लॉक ऑफ कोड है जो सबरूटीन है हमारा, उसके डेटा को ये होल्ड करके अपने पास रखता है, ठीक है, स्टैक सेगमेंट, क्लियर है बात, एड्रेस को अपने पास रखता है। इट ऑल्सो होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर, ये इसके साथ साथ हमारा क्या करता है, जो कंटेंट होता है, जो डेटा होता है रजिस्टर का, उनको भी होल्ड करके रखता है, अपने पास रखता है, मेमोरी लोकेशन को भी अपने पास रखता है, गिवन इन द पुश इंस्ट्रक्शन, जो हमारी पुश इंस्ट्रक्शन में दी जाती है, क्लियर है बात। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर ES, एक्स्ट्रा सेगमेंट होल्ड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ सम डेटा, तो कुछ डेटा के डेस्टिनेशन एड्रेस को ये रखता है अपने पास, ऑफ सर्टेन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के, ठीक है, क्लियर है बात। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की बात करते हैं, यहाँ पर हम IP से डिनोट करते हैं जिसको हम, द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इन द 8086 माइक्रोप्रोसेसर एक्ट एज अ प्रोग्राम काउंटर, तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में, वो हमारा प्रोग्राम काउंटर की तरह वर्क करता, काम करता है, ठीक है। इट इंडिकेट्स टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो ये क्या करता है, हमारे उस एड्रेस को इंडिकेट करता है, उस एड्रेस को दर्शाता है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा जो एग्जीक्यूट होने वाला है, जो भी हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन निर्देश एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके एड्रेस को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, दर्शाता है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की, जो एग्जीक्यूशन यूनिट है, बस इंटरफेस यूनिट की हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट की, ठीक है। द EU रिसीव्स ऑप कोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्यू, तो हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट होती है वो रिसीव करती, प्राप्त करती है ऑप कोड को इंस्ट्रक्शन के, इंस्ट्रक्शन का कोई ऑप कोड होता है, इंस्ट्रक्शन ऑप कोड का क्या मतलब है, मान लीजिए ऐड नाम से इंस्ट्रक्शन हमारी ऐड करना है, मतलब तो ऐड का क्या रहेगा, एक ऑप कोड रहेगा, ऑप कोड बोलता है बाइनरी कोड, उसके लिए एक बाइनरी कोड रहेगा 0011 के फॉर्म में, क्लियर बात, तो उसको रिसीव करके उसको प्राप्त करते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट फ्रॉम द क्यू, क्यू का मतलब ये एक पंक्ति से, एक कतार से उसको प्राप्त करती है, डिकोड करती है उसकी, इसकी व्याख्या करती है, एंड देन एग्जीक्यूट इट, उसका एग्जीक्यूट करती है, क्लियर बात। एग्जीक्यूशन यूनिट, व्हाइल एग्जीक्यूशन यूनिट डिकोड्स और एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, तो जब हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट डिकोड करती है या फिर एग्जीक्यूट करती है, निष्पादन करती है इंस्ट्रक्शन का, उस पर कार्य करती है, उसको परफॉर्म करती है, इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करती है, ठीक है, उस पर, देन द BIU फेचेस इंस्ट्रक्शन कोड्स फ्रॉम द मेमोरी, तब हमारी जो बस इंटरफेस यूनिट होती है वो प्राप्त करती है इंस्ट्रक्शन कोड्स को मेमोरी से, और स्टोर करती है उसको क्यू में, उसको पंक्ति में, उसको कतार में, ठीक है। द BIU एंड एग्जीक्यूशन यूनिट ऑपरेट इन द पैरेलल इंडिपेंडेंटली, तो जो बस इंटरफेस यूनिट है और जो हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट है वो हमारी ऑपरेट करती है, एक साथ चलती है हमारी समांतर रूप से, लेकिन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती, निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंटली हमारी चलती है, ठीक है। दिस मेक्स प्रोसेसिंग फास्टर, इससे जो हमारी प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है जो हमारी, ठीक है, वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है, काम करने की। जनरल पर्पज रजिस्टर्स, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, इंडेक्स रजिस्टर्स, ALU, फ्लैग रजिस्टर्स, फ्लैग्स, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट कॉन्स्टिट्यूट एग्जीक्यूशन यूनिट, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे गठित होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट होते हैं हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट में, इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर के बारे में, ठीक है, जिनका समान उद्देश्य होता है हमारा, उन रजिस्टर की बात करते हैं। देयर आर 4 16-बिट जनरल पर्पज रजिस्टर्स, तो यहाँ पर 4 हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं जो हमारे 16 बिट के होते हैं, ठीक है, हर एक 16 बिट का होता है। AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर, BX बेस रजिस्टर, CX काउंटर, DX, ठीक है। Each of these 16-bit registers are further subdivided into the 8-bit register as shown in the below, तो ये जो जितने भी हमारे 16 बिट के रजिस्टर हैं, 4 रजिस्टर, इनको आगे भी डिवाइड किया जाता है, 8-8 बिट में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, जो यहाँ पर नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 16 बिट रजिस्टर हमारे AX, BX, CX, DX, ठीक है, इनको 8-8 बिट में हमारा डिवाइड कर दिया गया। AX को हमने डिवाइड कर दिया 8 बिट हायर ऑर्डर रजिस्टर AH में,
8 बिट लोअर ऑर्डर रजिस्टर एएल में, ठीक है। ऐसे बीएक्स को बीएच में, बीएल में, सीएक्स को सीएच में, सीएल में, ठीक है। एच का क्या मतलब है यहाँ पर, जहां पर बीएच लगा हुआ हायर ऑर्डर, एल का मतलब है लोअर ऑर्डर, ठीक है। डीएक्स को क्या कर दिया, डीएच में, डीएल में। क्लियर है बात। अब बात करते हैं इंडेक्स रजिस्टर्स की। द फॉलोइंग 4 रजिस्टर आर इन द ग्रुप ऑफ पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। तो ये हमारा जो यहाँ पर फॉलोइंग हमारे 4 रजिस्टर दे रखे हैं, इनके ग्रुप है हमारे जो ग्रुप्स में हमारे पॉइंटर के ग्रुप में और इंडेक्स रजिस्टर के ग्रुप में। तो यहाँ पर 2 हमारे पॉइंटर है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर है, एक बेस पॉइंटर है, ठीक है। इनका ग्रुप है, एक सोर्स इंडेक्स है और एक हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स है। ये हमारे इंडेक्स रजिस्टर है। तो ये अलग अलग ग्रुप में है हमारे। क्लियर बात। ये पॉइंटर का ग्रुप है, हमारा इंडेक्स रजिस्टर ग्रुप है, ठीक है। अब बात करते हैं एलयू के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। इट हैंडल्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो जो हमारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है हमारी, जो भी अंक संबंधी हमारे ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल जो हमारे तार्किक ऑपरेशन होते हैं, फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, उनको ये क्या करती है, संभालती है, हैंडल करती है। जैसे कि हमारे सच एज एडिशन करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, एंड ऑपरेशन करना, और ऑपरेशन करना, नोट ऑपरेशन करना, इन सबको ये संभालती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं फ्लैग रजिस्टर की। इट इज अ 16 बिट रजिस्टर विच एक्जैक्टली बिहेव लाइक अ फ्लिप फ्लॉप। तो हमारा एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जो फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है। मींस इट चेंजेस स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा रिजल्ट स्टोर होता है, हमारा संग्रहित होता है एक्यूमुलेटर में, उसके अनुसार क्या करता है, स्टेट स्थितियों को, अवस्थाओं को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, जो परिणाम है हमारा स्टोर्ड है एक्यूमुलेटर में। क्लियर है बात। इट हैज 9 फ्लैग्स। यहाँ पर 9 फ्लैग होते हैं। दे आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। इनको 2 ग्रुप में बांटा जाता है, कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लैग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कंडीशनल फ्लैग दे रखे हैं। These flag represent the result of the last arithmetic और logical instruction executed। तो ये जो फ्लैग होते हैं हमारे, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दर्शाते हैं, क्या निर्देशित करते हैं, रिजल्ट को निर्देशित करते हैं। जो हमारा लास्ट अरिथमेटिक, जो हमारा अंक संबंधी हमारी या फिर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट किया गया है, जिस पर कार्य किया गया है, जो लास्ट हमारा आखिरी कार्य किया गया है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रिजल्ट को, ठीक है, उसके परिणाम को। कंडीशनल फ्लैग्स हमारे कौन कौन से हैं, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग और फ्लो फ्लैग। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल फ्लैग्स की। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। तो जो हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट है, उसके जो ऑपरेशन है, उसके जो कार्य हैं, ठीक है, उसका जो संचालन है, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, ये हमारे कंट्रोल फ्लैग्स। कंट्रोल फ्लैग्स आर कौन कौन से, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग। क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या है, कंट्रोल फ्लैग्स के बारे में जानकारी। तो हमने कंट्रोल फ्लैग पढ़ लिया, कंडीशनल फ्लैग पढ़ लिया, फ्लैग रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, एएलयू, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर, एग्जीक्यूशन यूनिट हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट हमने कंप्लीट कर ली। तो ये पूरा आर्किटेक्चर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सारे सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा हमारे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।